और भारत में सांपों की लगभग 300 प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकतर जरा भी जानलेवा नहीं है, जैसे कि ये सुंदर पाइन स्नेक या सुआपुंखी। पर भारत में कुछ बहुत खतरनाक सांप हैं, जो हजारों लोगों की जान लेते हैं। उनका डसना अक्सर एक दुर्घटना होता है, जिससे बचा जा सकता है। वैसे तो भारतीय सांपों की 15 प्रजातियों से इंसानों की मौत हुई है, पर भारत में अधिकतर लोग सबसे ज्यादा 4 किस्म के सांपों के डसने से मरते हैं। इनके स्वभाव को समझकर इनसे अनजाने में हुई दुर्घटना से अगर अपना बचाव करना सीख लें, तो कई लोग मरने से बच पाएंगे। करीब 50,000 औरत, मर्द और बच्चे भारत के गांव में हर साल सांप के डसने से मर जाते हैं। इनमें से ये 4 प्रजातियां सबसे ज्यादा प्राणघातक हैं: चींटी या कौड़िया, नाग या काला सांप, खैली या खरैत और फुरसा या तीनिया। इन सांपों और उनसे बचने के उपाय जानकर इनसे डसे जाने की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। फन फैलाए हुए ये कोबरा या नाग या काला सांप विश्व भर में एक अत्यंत जहरीले सांप का प्रतीक है, जो डसते ही आपके शरीर में ढेर सारा न्यूरोटॉक्सिक जहर भर देता है। इसलिए नाग को भारत का सबसे खतरनाक सांप माना गया है। पर इनकी इस बदनामी के बावजूद नाग असल में हमसे डरते हैं। हमसे सामना होते ही वो हमें डराने की पूरी कोशिश करते हैं। फन फैलाकर नाग और बड़ा और खतरनाक लगता है। जो हमें डराने की उसकी एक चाल है। वो हमें डसना नहीं, बल्कि हमसे कहना चाहता है, मुझे अकेला छोड़ दो। अगर खुद को बड़ा करके डराने की चाल कामयाब नहीं होती, तो नाग उससे भी होशियार पैंतरा अपनाता है। उसका खतरनाक वार। पर असल में उसका ये वार अक्सर एक नकली चाल होती है। ये स्लो मोशन शॉट आपको एक नाग के वार की असलियत दिखाएगा। अक्सर वार करते हुए नाग अपना मुंह बंद रखता है, जिससे साबित होता है कि उसका डसने का कोई इरादा नहीं। वो फुर्ती से पैर को सिर्फ छूता है, बस एक चेतावनी देने के लिए। नागों के डरावने स्वरूप के बावजूद वो दरअसल स्वभाव से बहुत शर्मीले होते हैं, और जहां तक हो सके खुद इंसानों से बच कर रहते हैं। जब उन्हें हमसे कोई खतरा महसूस नहीं होता, वो चुपचाप वहां से चले जाते हैं। नाग सबसे ज्यादा खेतों में पनपते हैं, जहां उनके प्रिय शिकार चूहों की भरमार होती है। ये चूहे भी बड़ी तादाद में इन खेतों में बांध के किनारे अपना बिल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ इन्हें भोजन की कोई कमी नहीं होती। इन्हीं चूहों से आकर्षित होकर नाग भी खेतों में चले आते हैं, जिससे यहाँ इनसे डसे जाने का खतरा और बढ़ जाता है। गांव के अधिकतर घर खेतों के पास होते हैं, और आसपास नागों का रहना काफी घातक साबित हो सकता है। चूहे अक्सर इन घरों में खाने की तलाश में आते हैं, और जहां इन्हें पर्याप्त भोजन मिलता है, वहीं अपना डेरा जमा लेते हैं। और जहां चूहे होंगे, वहां नाग भी जरूर आएंगे। सांप उसी इलाके में ज्यादा घूमते हैं जहां उनके लिए ढेर सारा शिकार होता है, जैसे कि चूहे या अन्य जीव, जिन्हें वो अपनी सूंघने की तेज शक्ति से खोज निकालते हैं।
और जब एक जहरीला सांप इंसानों के बीच रहने लगता है तो दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। नाग इंसानों से डरते हैं और सबसे पहले उनसे बचने की जगह ढूंढते हैं और किसी नजदीकी सुरक्षित कोने में जाकर छिप जाते हैं। वो सांप तो बस अपनी सुरक्षा चाहता है, पर अक्सर ऐसे हालात इंसान के लिए अनजाने में प्राण घातक साबित हो सकते हैं। एक नाग की समझ से उसके बहुत करीब आता हुआ किसी इंसान का हाथ उसे अपने लिए खतरा महसूस कराता है, जबकि उस इंसान को नाग की उपस्थिति का जरा भी अंदेशा नहीं होता। कई इमारतों में भी नागों के साथ घटी दुर्घटनाएं अक्सर इसी क्रमानुसार होती हैं। चूहे भोजन की तलाश में इमारतों में घुसते हैं और नाग उनके पीछे पीछे चले आते हैं। नाग संबंधी दुर्घटनाओं को कम करने के लिए खास तौर पर इंसानी बस्तियों में चूहों की रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। घरों को चूहों से मुक्त करके उनकी तलाश में आने वाले नागों को भी रोका जा सकता है।